हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाभारत की अनकही कहानी, गांधारी का बलिदान और श्राप, गांधारी का रहस्यमय जीवन। महाभारत के महासंग्राम के मध्य एक नाम गूंजता है जो न केवल मृतता की आदर्श के प्रतीक है बल्कि स्त्री का अपार शक्ति और समर्पण की कहानी भी प्रस्तुत करता है। वह नाम है गांधारी। जब हम महाभारत के युद्ध, कौरव और पांडवों के प्रतिशोध लड़ाई की चर्चा करते हैं तो गांधारी का नाम उस गाथा से जुड़ा हुआ है जो त्याग, बलिदान, दुख और संघर्ष के बीच एक स्त्री की साहसिकता और कर्तव्य परायणता की मिसाल बन जाती है। गांधारी का जन्म और विवाह। गांधारी का जन्म गांधार राज्य के राजा सबल की बेटी के रूप में हुआ था। वे रूप और गुण की एक अद्वितीय मूर्त थी और उनके रूप पर अनेक राजकुमार मोहित थे, किंतु उनका विवाह सामान्य नहीं था। वह विवाह केवल उनके जीवन का मोड़ नहीं था बल्कि यह एक ऐतिहासिक घटना बन गया था जो आने वाले समय की धारा को बदलने वाली थी। राजा सुबल ने अपनी बेटी की शादी हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से कर दी थी और यह निर्णय न केवल राजनीति का हिस्सा था बल्कि परिवार और राज्य की समृद्धि के लिए एक मजबूरी बन गया था। गांधारी का मन इस विवाह से असहमत था, लेकिन उन्होंने अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए इसे स्वीकार किया। धृतराष्ट्र के अंधत्व को महसूस करते हुए गांधारी ने अपनी आंखों पर भी एक पट्टी बांध ली। यह उनका जीवन का सबसे बड़ा बलिदान था। अपने पति के अंधत्व को अपना खुद का बनाना गांधारी का यह निर्णय केवल एक पत्नी का कर्तव्य ही नहीं बल्कि उसके चरित्र की अद्वितीय महानता को भी दर्शाता है। गांधारी का महान बलिदान। गांधारी की यह यात्रा आसान नहीं थी। उनकी गर्भावस्था के दौरान, जो लगभग 2 वर्ष तक चली, उन्होंने शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना किया। गर्भावस्था की यह असामान्य अवधि गांधारी के लिए अत्यधिक तकलीफ देह हो गई थी और इसने उनके भीतर गुस्से और हताशा को जन्म दिया। एक दिन इस पीड़ा से अभिभूत होकर गांधारी ने अपनी गर्भावस्था में मांसपिंड को जोर से मारा और इस पर महर्षि वेद व्यास ने उन्हें चेतावनी दी कि यह काल सही नहीं होगा। उन्होंने गांधारी को यह भी कहा था कि उनका वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और वे इस मांसपिंड को 100 भागों में विभाजित करें। महर्षि की सलाह से गांधारी ने उस मांसपिंडों को 100 हिस्सों में बांटकर उन सभी भागों को घी से भरे घड़ों में रखा, जिससे 100 कौरव एक पुत्री दुशाला का जन्म हुआ था। गांधारी की कथा यहीं तक सीमित नहीं है। समस्त संसार जानता है कि धृतराष्ट्र के जन्मबंधन होने के कारण विवाह उपरांत गांधारी ने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन गांधारी ने अपने पूरे जीवन में इस प्रतिज्ञा को 2 बार तोड़ा था। पहली बार जब वह महाभारत के युद्ध के दौरान गांधारी के पुत्र मोह में दुर्योधन को अजय बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी योगिक शक्तियों का उपयोग करके दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान अड़िग और अविनाशी बना दिया था। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से अनुरोध किया कि वह अपनी जंघाओं को ढक ले ताकि गांधारी की विशेष दृष्टि से बचा जा सके। युद्ध के अंतिम दिन भीम ने दुर्योधन की जंघाओं पर वार किया और उन्हें तोड़ दिया था, जिससे गांधारी की यह योजना असफल हो गई। इसके अलावा दूसरी बार गांधारी ने महाभारत के युद्ध के आखिरी दिन ही अपनी पट्टी उतारी थी, जिस समय गांधारी को अपने प्रिय पुत्र दुर्योधन के घायल होने के समाचार प्राप्त हुआ था। गांधारी का श्राप और पतन। उनका जीवन अधिकतर कष्ट, संघर्ष और अंतर्दर्दों से भरा हुआ था। कहते हैं कि जैसा जैसा महाभारत का युद्ध बढ़ता गया और कौरव की हार निश्चित हो गई, गांधारी का अपने भाई के प्रति गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने शकुनी को श्राप दिया कि हस्तिनापुर में नफरत और कहल फैलाने में उसकी भूमिका के भयंकर परिणाम होंगे। न केवल वह युद्ध में मारा जाएगा बल्कि उसका राज्य हमेशा गांधार हमेशा के लिए संघर्ष और अस्थिरता से ग्रस्त हो जाएगा, शांति और समृद्धि से राहित हो जाएगा। गांधारी के श्राप के कारण महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी का वध किया और उसके राज्य में पराजकता फैल गई। मान्यताओं के अनुसार श्राप का प्रभाव आज भी स्पष्ट है, क्योंकि माना जाता है कि गांधारी कोई और नहीं बल्कि आज का अफगानिस्तान है। श्री कृष्ण को दिया था गांधारी ने श्राप। उनका सबसे गहरा दुख तब आया जब उन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु देखी और इस दुख के साथ उनके दिल में कृष्ण के प्रति गहरी नाराजगी और आक्रोश भी अपना। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके कुल का संहार हुआ है वैसे ही कृष्ण के कुल का भी नाश होगा। इस श्राप के बाद महाभारत के
घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब कृष्ण के परिवार यदुकुल का विनाश हुआ। गांधारी का जीवन एक शौर्य, त्याग और बलिदान की कथा है। उनका नाम आज भी हमारी संस्कृति में एक प्रेरणा रूप में जीवित है। एक माँ, पत्नी और स्त्री के रूप में उनका जीवन न केवल उनके पारिवारिक के लिए बल्कि समस्त समाज के लिए एक अमूल्य धरोहर बना हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।